आप सबको मेरा नमस्कार। और एक बहुत दुखद घटना के साथ और उस पर अपना वक्तव्य देने में आपके सामने आई हूं। जो कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो हादसा नहीं है, वो नरसंहार है। वहां का जो मंजर था और जो आप में से कुछ लोगों ने साहस करके टीवी चैनलों पर दिखाया और सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो भरे पड़े हैं, उसको देखकर वाकई में दिल दहल गया। क्योंकि आस्था और विश्वास से भरे महापर्व में कुंभ जाने के लिए लोग आए तो जरूर, लेकिन प्रशासन की ऐसी नाकामी रही, रेलवे प्रशासन के निष्क्रियता के चलते आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वो तड़प तड़प कर उस भगदड़ में कुचल कर मर गए। हम आपको वीडियो यहां दिखा नहीं सकते क्योंकि वो वीडियो इतने दर्दनाक हैं। किसी के छाती पर, किसी के सीने पर, किसी के गर्दन पर, किसी के मुंह पर लोग कुचल रहे हैं। और उन कुचलने वालों में, उन कुचले हुए लोगों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे भी शामिल हैं। उसमें से विजय 15 साल का था, उसमें नीरज 12 साल का था, पूजा 8 साल की थी, रिया 7 साल की थी। इनकी क्या गलती थी? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसको हादसा नहीं, इसको नरसंहार कह रही हूं। जो चश्मदीद गवाह, मृतक परिवारों के सगे संबंधी, वहां पर जो लोग आंखों देखी दास्तां सुना रहे हैं, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुली भाइयों ने वहां पर भीड़ से शव निकाल निकाल कर, लाद लाद कर बाहर किया। पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस का उचित व्यवस्था नहीं थी। चश्मदीद गवाह में से एक ने बताया, जिसकी देवरानी की मृत्यु हो गई, कि अस्पताल के अंदर बिस्तरों पर लाशों का अंबार लगा हुआ है। और इन सब लोगों पर, और मैं इनको असहाय मानती हूं, इन सब लोगों के चेहरे पर अपनों को खोने का दुख तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो दहशत, वो डर दिख रहा है जिसका सामना उन्होंने कल नई दिल्ली स्टेशन पर रात को किया। और श्रद्धालुओं के इस नरसंहार का, श्रद्धालुओं की इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इसके बाद जो हुआ, रेलवे की नाकामी के बाद जो हुआ, वो और शर्मनाक है, वो कलंक करने वाला है। रेल मंत्री इस्तीफा देने के बजाय पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आए और उन्होंने लीपा पोती शुरू कर दी, पूरे महकमे को लीपा पोती पर लगा दिया और अभी भी बेशर्मी पर आमादा है। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद नैरेटिव बनाया गया, सब कुछ सकुशल चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ चंगा सी है। ये बेशर्मी है, बेहयाई है, निर्दयता है, ये क्या है? और इस देश के रेलवे मंत्री के अंदर यह हिम्मत है कि वो ऐसा कर रहे हैं। जब लोग भगदड़ में मर रहे थे, तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौत के आंकड़े छुपाने में पूरी तरह से जुटे हुए थे। और यह सच है कि यह बेशर्मी इनकी नई नहीं है, पहली बार नहीं है, लेकिन इस तरह यह श्रद्धालुओं के लिए भी दिखेगी, यह विस्मित करने वाला है। इनकी ये बेशर्मी हमने पहले भी देखी है। रेल हादसे होते हैं, लोगों की मौत हो जाती है, ये रील बनाते रहते हैं, ये उसको छोटी छोटी घटनाएं बताते रहते हैं। लोग अपने परिजनों को, कल जिन लोगों की मृत्यु हुई उसमें किसी का बेटा, किसी की बेटी, पति, भाई, बहन, मां, पिता, कैसे कैसे लोग मर गए। अश्विनी वैष्णव उसकी मौत के आंकड़ों को छिपाने में जुटे हुए हैं। और सबसे ज्यादा शर्मनाक है कि लोगों की आप बीती
जिसको सुनकर सरकारों को सचेत हो जाना चाहिए, उनको ही दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब मृतकों के परिवार वाले सच बताने लगे तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हमारे सामने आ रही हैं, जो वीडियोस हम देख रहे हैं, रिपोर्टर्स के फोन जब्त किए जाने लगे, रिपोर्टर्स को डराया धमकाने जाने लगा। महिला पत्रकार एक मैंने देखी, उनकी आईडी मांगकर उनको आईडी छीनते हुए दिखाई दिए गए, फुटेज डिलीट करने की बातें तक कही गई। मतलब हर कीमत पर सच पर पर्दा डालना था, और यह ज्यादा विभत्स है। आपकी नाक के नीचे इस देश के आम लोगों की, नागरिकों की जो श्रद्धा के महापर्व में जा रहे थे, मौत हो गई। और बजाय संवेदना व्यक्त करने के, बजाय माफी मांगने के, बजाय जिम्मेदारी का वहन करने के, आप लीपापोती करके आंकड़े छुपाने के लिए जुट गए। यह ज्यादा विभत्स है। लेकिन यहां पर आपको दो तथ्य बता देती हूं, क्योंकि कल इस हादसे के कुछ ही घंटे पहले रेल मंत्रालय की सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई थी। उस सेफ्टी रिव्यू मीटिंग के बाद सेफ्टी और सेफ्टी रिव्यू की तो धज्जियां उड़ गई। उस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला था? क्या सिर्फ चाय समोसा खिलाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी? क्योंकि कुछ ही घंटों बाद इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। और क्या रेलवे को एहसास नहीं था कि इतने श्रद्धालु आएंगे? एहसास था, और यह भी आंकड़ा मैं रेलवे से कोट कर रही हूं। 15 फरवरी कल की तारीख में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे 1500 जनरल टिकट कटे, हर घंटे। तो रेलवे को अच्छी तरह से अनुमान था, रेल मंत्री को पता था कि अगर हर घंटे 1500 टिकट कट रहे हैं तो कितने श्रद्धालुओं की वहां पर भीड़ इकट्ठा होने वाली है। तो फिर भीड़ संचालन के लिए क्या इंतजाम किए गए? कितने पुलिसकर्मी तैनात थे वहां पर? कितने आरपीएफ वाले लगाए गए? और अगर रेलवे फोर्स से इतना बड़ा संचालन नहीं हो सकता था तो क्या डिजास्टर मैनेजमेंट की पुलिस को बुलाया गया? क्या दिल्ली पुलिस कर्मियों को बुलाया गया? किस तरह की उद्घोषणाएं हो रही थी वहां पर? कैसे अनाउंसमेंट किए जा रहे थे? क्या भीड़ को कंट्रोल करने के अनाउंसमेंट किए जा रहे थे, या जो खबरों में लोग बता रहे हैं वो सच है कि अंतिम समय पर प्लेटफॉर्म बदला गया, अफरा तफरी और भी ज्यादा मची, भगदड़ और भी ज्यादा मची, अनारक्षित इतने ज्यादा टिकट कटे थे कि लोग पहले ट्रेन में पहुंचने के लिए भागे। और इतना कुछ हो जाने के बावजूद जिम्मेदारी लेना, यह कहना कि हमसे चूक हुई है, यह कहना कि हमसे गलती हुई है, हाथ उठा के कहना कि हम सरकार हैं, हम सत्ता में बैठे हैं, हम मंत्री हैं, हमसे गलती हुई है, जिम्मेवार ठहराया जा रहा है उस बेकसूर जनता को। वो कीड़े मकोड़े हैं, वो गाजर मूली हैं, वो श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ में स्नान करने जाना चाहते थे। और मैं जानना चाहती हूं इन लोगों की सरकार से क्या अपेक्षा थी? वो कोई रथ पे चढ़ के जाना चाहते थे, किसी बग्गी में जाना चाहते थे? अरे आम जनता जो ऐसे पर्वों पर जाती है उसकी अपेक्षा होती है आवागमन के उचित प्रबंध हो, पुलिस प्रशासन की तैनाती हो, भीड़ संचालन का बंदोबस्त किया गया हो। तो बजाय ये सब करने के, बजाय जिम्मेदारी लेने के, आप जनता को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। तो अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते, तो आप सरकार क्यों है? आपसे क्या अपेक्षा करी जाए? आप क्यों सत्ता में बैठे हैं? क्योंकि जो 29 तारीख को हुआ और जो कल हुआ, उसको देखकर बार बार ऐसा लगता है कि इस देश में आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। अगर आम आदमी की जान जाएगी तो सरकार संचालन से पहले, शवों को ठीक से घर पहुंचाने से पहले, घायलों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य निवारण के पहले
मौत का आंकड़ा छुपाने में जुट जाएगी। ये 29 को भी हमने देखा उत्तर प्रदेश में, और ये हमने कल नई दिल्ली में भी देखा, और अश्विनी वैष्णव इसका चेहरा बने कल। क्योंकि अगर सरकार को परवाह होती तो उचित प्रबंध जरूर किए गए होते, पुलिस प्रशासन तैनात रहता, एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई गई होती। बड़ा दंभ भरा गया। 5,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, रेलवे ने 3 साल से तैयारी कर। यह थी आपकी तैयारी? आपके आधिकारिक आंकड़े के अकॉर्डिंग अगर 18 ही लोगों की मौत हुई है, यह आपकी तैयारी थी? कहां है आपकी जवाबदेही? सरकार ने विज्ञापन खूब छपवाए, खूब चकाचौंध करी, और जो भी महाकुंभ जा रहा है वो आस्था से जा रहा है और सरकार के न्योते पे जा रहा है। क्योंकि हर विज्ञापन में न्योता है और होना भी चाहिए, लेकिन फिर बंदोबस्त भी वैसा करिए। ऐसा लगता है कि सरकार का सारा फोकस छवि बनाने में, चकाचौंध करने में, विज्ञापन छपवाने में, टीवी पर विज्ञापन चलवाने में निकल गया। न सुरक्षा के प्रबंध है, न आवागमन के प्रबंध है, न पुलिस प्रशासन की बातें कही गई हैं। बार बार सरकार को कहा गया और ट्रेनें चलवाइए, कान पर जू नहीं रहेंगी। अगर और ट्रेनें चल रही तो किस ग्रह पर चल रही हैं? सरकार को सदन में कहा गया एयरफेयर 50,000 रुपए का हो गया है, स्टेप इन करिए, कंट्रोल करिए इसको। सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। और एक चीज बिल्कुल साफ है और शीशे की तरह साफ है कि इस सरकार में 2 हिंदुस्तान हैं। एक हिंदुस्तान जहां पर राजा कुंभ में अपने खास दोस्तों को वीवीआईपी दर्शन करवाएगा, वीवीआईपी डुबकी लगवाएगा, और दूसरी तरफ आम लोगों को भीड़ में कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलकर मर जाने को मजबूर कर देगा। एक तरफ राजा अपने दोस्तों को हेलीकॉप्टर से दंदनाते हुए, सरसराते हुए महाकुंभ में डुबकी लगवाता है, प्रयागराज की यात्रा करवाता है, और दूसरी तरफ रेलवे के प्लेटफॉर्म पर गाजर मूली की तरह श्रद्धालु दम घुटकर मरने को मजबूर है। एक तरफ राजा अमेरिका में अपने दोस्त के बचाव के लिए खड़ा हो जाता है, उसको व्यक्तिगत मामला बताता है, जैसे औरतें नल पर कभी कभी पानी के लिए लड़ती हैं, उस तरह की मुद्राएं करता है। और दूसरी तरफ वही राजा जब हमारे लोगों के पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां होती हैं तो आंखें मूंद लेता है, मौन धारण कर लेता है। इस मंच से हमारी एक और एक ही मांग है कि कल के हादसे को देखते हुए, कल की बदइंतजामी को देखते हुए, कल की निर्दयता को देखते हुए, कल के नरसंहार को देखते हुए रेल मंत्री को अपने पद पर बने रहने का 1 मिनट का भी नैतिक अधिकार नहीं है। द रेलवे मिनिस्टर मस्ट रिजाइन विद इमीडिएट इफेक्ट। उनको तुरंत जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनको पद से बर्खास्त करना चाहिए अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं। क्योंकि रेल आम आदमी के आवागमन का साधन है। रेलवे मंत्री वो व्यक्ति नहीं हो सकता है जो अपनी छवि सुधारने में, जो लोगों के मरने को छोटी छोटी घटना बताए, जो मृतकों में के साथ संवेदना जताने के बजाय मौत के आंकड़े छुपाए। ऐसे व्यक्ति के भरोसे भारतीय रेल और भारतीयों को नहीं छोड़ा जा सकता है। आपके सवालों का स्वागत है। अगर आपके सवाल इसी पर रहेंगे तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगी और कोई सवाल नहीं लूंगी। मैंने पहले ही कहा कि जब जनता से वोट लेना होता है तो उस जनता को देवतुल्य बताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की यह फितरत है। जब उस जनता से वोट लेना है तो वो वोट बैंक है। इनके लिए हिंदुस्तान के आम लोग वोट देने की मशीन से ज्यादा और कुछ नहीं है। जिम्मेदारी आपकी है। आपको पता था कितने लोग आ रहे हैं, आपकी सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई, आपको पता था कितने अनारक्षित टिकट बिके हैं, हर घंटे पर 1500 टिकट बिक रहे थे। आपको नहीं पता था कितने लोग होंगे रेल प्लेटफॉर्म पर। आपने क्या व्यवस्था की? कितने पुलिस वाले तैनात थे? क्या लाइनें बनवाई गई? क्या रस्सियां लगवाई गई? वो विभत्स वीडियो मैंने देखे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म के,
जहां पर एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए हैं और कोई सुरक्षा कर्मी वहां पर नहीं है, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। क्या ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल, क्या ज्यादा अतिरिक्त पुलिसकर्मी नहीं लगाए जा सकते थे? यह आपकी जानकारी में हुआ है, यह एकदम से जुटी हुई भीड़ नहीं है। आपको पता था कितने टिकट बिके हैं, आपको पता था कितने लोग आने वाले हैं। सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम कराए गए? क्या आने का जाने का रास्ता रोका गया? क्या लोगों को लाइन में लगवाया गया? क्या लाइन से लोगों को चढ़वाया गया रेल में? बजाय ये सब करने के उस बेकसूर जनता को ही जिम्मेवार ठहराया जाएगा जिनमें से कुछ लोग मृत भी हो गए। ये कहां की नैतिकता है और ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? देखिए, आस्था का, अध्यात्म का, हमारी सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा महापर्व है कुंभ। कुंभ हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हो रहा है, कुंभ तमाम बार हुआ है और तमाम बार श्रद्धालु गए हैं, उन लोगों ने शांति से डुबकी लगाई है और वो आए हैं। जहां कुंभ का आयोजन हो रहा है वहां पर भी वीवीआईपी कल्चर चल रहा है और आने जाने में भी चल रहा है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो 2 घंटे में दिल्ली से प्रयागराज हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से पहुंचकर ऊपर से चक्कर लगाकर, डुबकी लगाकर वापस घर आ जा रहे हैं, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो धक्के खा खाकर, जिन रेलगाड़ियों में 1000-1200 लोग होने चाहिए वहां 5-5, 6-6 हजार लोग बढ़े। कर लीजिएगा कैलकुलेशन रेलवे की अपनी बुलेटिन से, जो महाकुंभ के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाई जा रही है उसमें कितने लोग जा रहे हैं, कर लीजिएगा कैलकुलेशन। 1000 की रेल कैपेसिटी चढ़ रहे हैं, उसमें 5000-6000 लोग। आप कहते हैं 3 साल से आप व्यवस्था कर रहे हैं। क्या व्यवस्था कर रहे थे आप 3 साल से? आप बता रहे हैं हमने फुट ओवर ब्रिज की डिजाइन बनाई है, ये कह रहे हैं रेल मंत्री इस देश के। डिजाइन जरूरी है या नागरिक की सुरक्षा जरूरी है? सरकार ने खूब प्रचार प्रसार किया, सरकार ने विज्ञापन दिए, सरकार ने बोला आप लोग आइए कुंभ। तो जब लोग जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? फिर सरकार किस लिए? अगर लोगों को अपनी ही भीड़ का नियंत्रण भी करना है, अगर लोगों को भगदड़ भी अपने आप से रोकनी है, अगर लोगों को अपनी सुरक्षा भी करनी है, तो साहब बहादुर क्यों बैठे हैं सरकार में? कुर्सी ही है ना, उतर जाइए कुर्सी से। और मुझे इस बात का दुख है कि आक्रोश नहीं है मीडिया में भी। इस पर आक्रोश होना चाहिए। किन चीजों पर आक्रोश हो रहा है इस देश में? किन चीजों पर डिबेट हो रहा है इस देश में? किन चीजों पर चर्चा हो रही है? घंटों कल रात को मैंने देखा मौत के आंकड़े आधिकारिक तौर पर नहीं दिए गए, और यह कहते हुए मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है कि इस देश के मीडिया ने कल सरकार को फिर से कवर फायर देने की कोशिश करी। क्यों हम कवर फायर दे रहे हैं सरकार को? ये जो लोग मरे ये विदेश से आए हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। इनकी शायद दिक्कत, इनकी मुश्किल, इनकी मजबूरी ये है कि ये हवाई जहाज से नहीं जा सकते हैं, 47,000 का टिकट नहीं ले सकते हैं, ये इसलिए रेल से चलने को मजबूर है। और हम रेल मंत्री होने के बाद मौत का आंकड़ा छिपाने में व्यस्त है, उनके लिए कुछ करने में नहीं। एक ट्वीट करके कह रहे हैं सब चंगा चल रहा है। जी बोलिए। हिंदुस्तान का डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है एक, और अगर इस लेवल पर लोग जा रहे हैं, अगर इतने श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं, तो हर एजेंसी का उपयोग करिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर रेलवे पुलिस फोर्स से नहीं हो पा रहा है, रिजर्व पुलिस फोर्स से, तो आप दिल्ली पुलिस को लगाइए, आप डिजास्टर मैनेजमेंट के सैन्य बलों को लगाइए।
क्योंकि लोगों की जान से ज्यादा जरूरी आपका ईगो थोड़ी ही है। और यह बात रेलवे स्टेशन के लिए सच है, यह उन सड़कों के लिए सच है। 15-15, 20-20 घंटे लोग गाड़ियों में, बसों में फंसे हुए हैं। महिलाओं के लिए टॉयलेट जाने की जगह नहीं है। जो डायबिटिक लोग हैं उनके पास खाने और पीने को नहीं है। लोगों के फोन के चार्जिंग खत्म हो गई है। देखे है ना वो वीडियो की कहां सड़क के किनारे पैसे से चार्ज किया जा रहा है। मरता क्या ना करता, क्या व्यवस्था है। हर शाम को टीवी चैनल पर हर शाम को सरकार बताएगी इतने करोड़ लोग आ गए। 18 घंटे आपको लग गए 29 तारीख को गिनने में, और उतना ही टाइम आपको लग गया यहां पर बताने में कितने लोग मृतक हैं। आधिकारिक तौर पर 18 लोग मृत हैं। जो चश्मदीद गवाह कह रहे हैं वो मैं, क्योंकि मेरे पास कोई पुष्टि नहीं है, मैं यहां से नहीं कहूंगी, लेकिन वो कहते हैं कि आंकड़े और ज्यादा है। तो बिल्कुल मल्टी एजेंसी डिसिप्लिन होना चाहिए, हर एजेंसी का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो इंडियन आर्मी को डिप्लॉय करिए भाई। लोगों की उठाकर देखिएगा वो वीडियो जो मैंने आप में से काफी लोगों के चैनलों पर देखा। एक सुरक्षा कर्मी नहीं है वहां पर, सिर्फ लोग हैं। क्या लाइन नहीं बनवा सकते थे? क्या रस्सा कशी नहीं हो सकती? वहां पर रस्से नहीं लग सकते थे? क्या लोगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था? मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के रेल मंत्री अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में पूरी तरह से विफल हैं। इस देश के रेल मंत्री सिर्फ और सिर्फ रील बनाने में मशगूल है। इस देश के रेल मंत्री इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ मौत के आंकड़े छुपाने में जुटे हुए थे। इस देश के रेल मंत्री बजाय जिम्मेदारी उठाने के, हाथ उठा के कहने के मुझसे गलती हुई, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, वो निर्लज्जता पे उतर आए हैं। वो विभत्स चीजें कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि सब ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रेन चल रही है। अश्विनी वैष्णव जी को अपने पद पर बने रहने का 1 मिनट की नैतिकता नहीं है। इस देश ने वो रेलवे मंत्री देखे हैं, छोटे हादसों में भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। किस निर्लज्जता से वो अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं।